एक एक डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 7.3 टॉपिक आपका है इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। सो क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको आई के इक्वल डिनोट करोगे, ये हमेशा ध्यान रखिए। एंड विच इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। अब कल जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वो ये सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आपके एंगल डबल हो रहे हैं, जैसे न्यूमरेटर में एंगल आपका 2x है और डिनोमिनेटर में एंगल आपका x है, तो वहां पर आप हाफ एंगल फॉर्मूला को यूज करोगे। बट यहाँ पे अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अगर आप देखते हैं तो 9 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों पे एक एंगल दिया हुआ है और सारी की सारी चीजें कॉस में दी हुई है। तो इसे करने का तरीका ये होगा कि हम इसको कर लेते हैं रैशनलाइज कुछ इस तरीके से। रैशनलाइज कर लिया, ब्रैकेट ओपन करते हैं, cos x माइनस cos स्क्वायर x a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि डिनोमिनेटर आपका साइन स्क्वायर x होगा और उसको अब मैं अलग अलग लिख रहा हूं कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने इसे अलग अलग कर दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x और साथ साथ मैंने एलसीएम भी ब्रेक कर दिया। राइट, अब देखिए यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर x, इसको मैं लिख रहा हूं दो बार sin x इंटू साइन एक्स करके। अब इससे फायदा क्या होगा, ये कॉट बन जाएगा, ये cosec बन जाएगा। सो दिस इज cot x एंड दिस इज cosec x। cos square x upon sin square x become cot square x, so this become cot square x into the dx। so यहां तक पहुंचो। अब अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो इसका इंडिकेशन है cot x और cosec x का इंडिकेशन है, बट cot square x का इंडिकेशन नहीं है। राइट, तो अगर हम इसको ब्रेक कर लें, अगर आप इसको ब्रेक कर लो कुछ इस तरीके से, तो अब यहां पे तो इसका इंडिकेशन है क्या होता है माइनस cosec x, बट इसका इंडिकेशन नहीं होता। जैसे tan स्क्वायर x का इंडिकेशन नहीं होता वैसे cot स्क्वायर x का इंडिकेशन नहीं होता। तो इसको हमें चेंज करना पड़ता है आइडेंटिटी के अंदर कुछ इस तरीके से। अगर tan स्क्वायर x लिखा है तो आप लिखोगे secant स्क्वायर x माइनस 1। अगर cot स्क्वायर लिखा है तो आप लिखोगे cosecant x माइनस 1। अब इससे फायदा क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस cot x, 1 का इंटीग्रेशन x। इफ यू ओपन द ब्रैकेट ये कुछ ऐसा बन जाएगा प्लस c, दैट बिकम योर कंप्लीट आंसर। एक बार दोबारा समझिए क्वेश्चन 9 के अंदर cos x अपॉन 1 प्लस cos x गिवन है। हमने क्या करा, इसको रैशनलाइज कर दिया। 1 प्लस cos x था तो मल्टीप्लाई डिवाइड जब करोगे साइन अपोजिट करके करते हैं, तो 1 माइनस cos है, 1 माइनस cos है, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर ओपन किया, cos x इंटू 1 cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x। नीचे a प्लस बी a माइनस बी लगा हुआ है, यानी कि वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, वो बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है sin स्क्वायर x, तो अब हो जाएगा cos x अपॉन sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। यहाँ पे ये बन जाएगा cosec x cot x, दिस बिकम cot स्क्वायर x। इंटीग्रेशन को अलग अलग किया, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, cot स्क्वायर को लिखा cosec स्क्वायर x माइनस 1, देन सिंपल उसे इंटीग्रेट करके सिंपलीफाई किया। टास्क से इतना ही काम किया। नंबर 15, इन क्वेश्चन 15 वी हैव 10 रेज्ड टू पावर 3 2x into secant 2x into dx। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसे 10 की पावर भी 3 है और सेकेंड की पावर 1 है, दो पावर आ रही है, एक पावर 3 एक पावर 1 है, दोनों पावर ऑड आ रही है। सो अगर 10 और सेक का कॉम्बिनेशन है, पावर में अगर आपको वो कॉन्सेप्ट गिवन है और पावर आपको ऑड है, दोनों में पावर ऑड है, तो हमेशा t को sec 2x लिया करो। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक, राइट। ऐसी बहुत सी टेक्निक है, बट जो मेरी टेक्निक है कि अगर 10 और sec का कॉम्बिनेशन है, दोनों में पावर ऑड है, तो t को sec लेना है, थोड़ा सा इजी हो जाता है करना। dd by dx निकालते हैं, sec 2x tan 2x into 2, ये कैसे आया इस पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज ये चेन रूल है, डिफरेंशिएशन की फर्स्ट एक्सरसाइज है, सो इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, सीधा सीधा हम dx की वैल्यू निकाल रहे हैं।
ठीक है, dx आ गया आपके पास। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सो क्वेश्चन में ये तो आपने कुछ कंसिडर नहीं किया, इसको तो ऐसे छोड़ दे। इसको आपने t लिया है तो इसको t ले लेते हैं, और dx की जगह आपने लिखा है dt बाय 2 secant 2x into 10 2x, राइट। अब यहां से ये तो आपका 2 आ गया, तो से एक 10 कैंसिल हो जाएगा। t को आपने sec 2x माना है, ये भी कैंसिल हो गया, बचा 2, वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, और अंदर बचा आपका 10 2x रेज टू पावर 2 into dt। 10 स्क्वायर आ गया। अभी हमेशा ध्यान रखिए 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो आपको उसे कन्वर्जन डालनी ही पड़ेगी, कोई चॉइस ही नहीं आपके पास। और जैसे आपने कन्वर्जन डाला, sec 2x को अपने t लिख सकते हैं, sec 2x को हम t लिख सकते हैं, और उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन विच इज 1/2 t स्क्वायर का आ जाएगा t क्यूब माइनस t, फिर t की वैल्यू sec क्यूब 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस sec 2x प्लस c। कंप्लीट आंसर, राइट। तो क्या करा हमने, t को sec 2x लिया, dt by dx करा, dx की वैल्यू निकाली, i के अंदर पुट किया, ये 10 क्यूब 2x एज इट इज, sec 2x को t लिया, dx की वैल्यू पुट करी, और आपका 10 क्यूब 2x को 10 2x हटाया तो 10 स्क्वायर बचा, t को sec 2x हटा दिया, 2 बचा, 2 बाहर आ गया। अब 10 स्क्वायर 10 2x का होल स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, उसको कन्वर्ट कर दिया secant स्क्वायर x माइनस 1 में, बट secant sec 2x t के इक्वल है, तो t स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन टी, इन टर्म्स ऑफ टी कर रहे हो सारा का सारा काम, और नेक्स्ट स्टेप में टी की जगह आप डाल दोगे sec 2x, so that's give you the complete answer. So now question number 16, in question number 16 it is I raised equal to 16 की हम बात कर रहे हैं, 10 raised to power 4x into dx, 10 की पावर 4x into dx। अब 10 की पावर 4 आ रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको दो बार लिखेंगे, 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स, इसको दो बार लिख दिया, ठीक है, और एक 10 स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे सेकंड के अंदर, कुछ इस तरीके से। दोनों को मत करना, किसी भी को करना है, या तो फर्स्ट वाले करो या फिर आप सेकंड वाले को करो। मैंने सेकंड वाले को किया, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, ठीक है, dx यहां भी आएगा, और नाउ आई कंसीडर दिस एज I1, और इसको मान लेते हैं I2, ठीक है। पहला वाला जो इंटीग्रेशन है उसको मानेंगे अब I1, दूसरे वाले को I2। दो बार देखिए क्या करना है, क्या करा है मैंने, 10 की पावर 4x है, इसको ब्रेक किया 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर x में, पहले वाला 10 स्क्वायर एज इट इज, और दूसरे वाले 10 स्क्वायर को लिख दिया मैंने secant स्क्वायर x माइनस 1। ब्रैकेट ओपन करें, जैसे हम ब्रैकेट नॉर्मल ओपन करते हैं बिल्कुल वैसे करना है, 10 स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। पहले वाले इंटीग्रेशन को I1 ले लिया, दूसरे वाले इंटीग्रेशन को I2 ले लिया, तो I1 I2 अलग अलग सॉल्व करेंगे, बेटर रहता है कि अलग अलग सॉल्व करो, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहती है। यहाँ पे आ गया आपका 10 स्क्वायर एक्स secant स्क्वायर एक्स इंटू dx, ये आ गया पहले, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे t को आप लेट करते हो 10x, लेट से अगर हम t को 10x लेट कर लेते हैं, सो dt बाय dx हो जाएगा secant स्क्वायर एक्स, और यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन secant स्क्वायर एक्स। So I1 become, this is t square, this is secant square x, और फिर dt अपॉन secant square x, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा t स्क्वायर dt, जिसका इंटीग्रेशन होता है t क्यूब बाय 3, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं t की वैल्यू को डाल के। ये आपका I1 सॉल्व हो गया, ठीक है। क्या करा हमने, t को 10x लिया, dt बाय dx निकाला, फिर dx की वैल्यू निकाली,
tan x को अपन t लिया था तो t स्क्वायर बन गया, सेकंड स्क्वायर एज इट इज, dx की वैल्यू पुट करी, दोनों से सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ t स्क्वायर। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब 1/3 और फिर बाद में हमने टी की वैल्यू पुट कर दी, वो आपकी 10x थी, तो बन गया 10 क्यूब x अपॉन 3। उसके बाद I2 की बारी है। अब ये तो हम बार बार कह चुके हैं कि 10 स्क्वायर x जब भी आएगा आपको उसे कन्वर्जन करना ही पड़ेगा, सेकंड स्क्वायर x -1, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 10x माइनस x, ये आपका I2 आ गया, और व्हाट इज द फाइनल आंसर, ये मेरा I2 था, व्हाट इज द फाइनल आंसर, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, सो 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस 10x माइनस x प्लस c, दैट्स योर कंप्लीट आंसर। आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, अदरवाइज यहां भी छोड़ोगे तो कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 नाउ, 17 एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि 17 कैसे करना है। ये पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैं आपको हिंट देके छोड़ूंगा। यहाँ पे गिवन है sin क्यूब x, आई थिंक sin क्यूब भी दिया हुआ है, क्या sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इनटू द cos स्क्वायर x, राइट। करना क्या है बेसिकली, हमें इसको सीधा एलसीएम ब्रेक करो इसका, और कुछ नहीं करना, हमने सीधा सीधा इसका एलसीएम ब्रेक कर दिया। ठीक है जी, कैंसिल अगर आप कर सकते हो कैंसिल करो, जितना कैंसिल कर सकते हो, जितना कॉमन निकाल सकते हो वो सब आपको देखना है। सो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर बचा sin x, नीचे बचा cos स्क्वायर x। अब इसको मैं दो बार लिख रहा हूं, सेम यहां पे देखिए, ऊपर बचा cos x, नीचे बचा sin x स्क्वायर, इसको भी मैं दो बार लिख रहा हूं। फायदा क्या होगा, ये बन गया 10, 1 अपॉन cos बन गया secant x, cos अपॉन sin इज cot x, 1 अपॉन sin इज cosec x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है और इसका इंटीग्रेशन भी हमें पता ही है, प्लस c इज योर आंसर। Yeah, so 19 will be again I is equal to 1 upon sin x into cos cube x into dx, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, 1 upon sin x into cos cube x into dx। अब ट्रिक में यहाँ पे क्या डाल रहा हूं कि नीचे cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, ठीक है। ट्रिक ये है कि मैंने यहाँ पे cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया डिनोमिनेटर के अंदर से। अब उससे फायदा क्या होगा, साइन अपॉन कॉस तो 10x हो जाएगा, या वही कॉस की पावर 4x, जिसको ऊपर लेके जाओगे तो बन जाएगा सेक की पावर 4x इंटू dx, ठीक है, ये रेड बनता जा रहा है। सो cos क्यूब x इंटू cos x, cos की पावर 4x जब ऊपर लेके जाओगे तो बन जाएगा सेकेंड 4x, और यहां पे अब लेट कर लेते हैं t को 10x, dt बाई dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x, और यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन सेकेंड स्क्वायर x। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सो I इज इक्वल टू, इसको तो हमने को सपोज किया नहीं, ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा, इसको आपने t सपोज किया है, और इसको हम लिखेंगे dt अपॉन सेकेंड स्क्वायर x, जो कैंसिल होके सिर्फ बचेगा सेकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय t इंटू dt। अब नाउ इस स्टेज पर बिकॉज आप t की टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपको सेकेंड स्क्वायर x को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा t की टर्म्स में। ऑल्दो सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन अपॉन t भी लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो मुझे इस पूरा का पूरा एक्सप्रेशन t की टर्म में चाहिए, बिकॉज
आप t के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसमें हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स dt बाई टी, इसमें 10x को हमने t माना हुआ है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी इंटू डी टी। एलसीएम ब्रेक करते हैं, 1 अपॉन टी प्लस टी इंटू डी टी, सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, वी गेट log t प्लस टी स्क्वायर बाय 2 और लास्ट में t की वैल्यू 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस c, दैट्स गिव यू द कंप्लीट आंसर। सो ट्रिक क्या है इसके अंदर कि cos को आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये बन जाएगा 10x, दिस बिकम cos की पावर 4x, जो ऊपर जाके बनेगा सेकेंड की पावर 4x, और उसके बाद t को आपको लेना है 10x, राइट। अब जैसे t को आप 10x लेंगे, dt बाई dx आएगा सेकेंड स्क्वायर x, dx की वैल्यू निकाली, यहाँ से ये सेकेंड की पावर x अपॉन t dt हो जाएगा। बिकॉज आप t के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका t के टर्म में होना चाहिए, इसलिए हमने sec स्क्वायर x को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर x, इसमें 10x आपका t के इक्वल है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी आ गया, एलसीएम ब्रेक किया और फिर सिंपल इसे इंटीग्रेट करके लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दी। दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 19।